हैं, क्या आवश्यकता है ये सब चीजें करने की। तो ये रिचुअल्स, रीति रिवाज, इनके ऊपर भी कई बार प्रश्न उठता है। तो हम इनमें से कुछ बातों को आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मंगलाचरण, द ऑस्पिशियस प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण भूतलेश्वर भक्ति शिक्षाम तेराम चेतस सुप्रणीतम पुरम शिक्षाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो कई बार आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल और वी वांट टू बी स्पिरिचुअल बट वी डोंट वांट टू बी रिलीजियस। हम आध्यात्मिक तो कहलाना चाहते हैं पर धार्मिक नहीं। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? पहले तो सबसे पहले रिलीजन, सामान्य तौर पे जो मजहब है या धर्म है, उसको सामान्य तौर पे क्या माना जाता है, पहले तो वो समझना जरूरी है। अगर आप किसी से पूछो कि धर्म क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, तो सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं इट्स अ सिस्टम ऑफ फेथ। विश्वास की एक प्रणाली को धर्म बोला जाता है, मजहब बोला जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि भगवान ऐसे हैं, मेरा ये विश्वास है कि आध्यात्मिक उन्नति इस प्रकार से हो सकती है। तो सामान्य तौर पे इसको रिलीजन बोला जाता है आज के जमाने में। अगर आप कोई भी डिक्शनरी उठाइए, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड किसी को भी उठाइए, आप रिलीजन की डेफिनेशन देखिए, तो इट विल बी लाइक सेट ऑफ बिलीव, अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिलीव, लाइक दैट। इस प्रकार का ही आपको डेफिनेशन मिलेगा। और आजकल या पिछले कई सदियों से हम साइंस की सदी में रह रहे हैं। वी आर नाउ एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय साइंटिफिक लॉस। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जीवन में फेथ की क्या आवश्यकता है, किसी विश्वास के आधार पर जीवन जीने की क्या आवश्यकता है, सब कुछ तो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए या वैज्ञानिक प्रणाली से होना चाहिए। तो ये भी कई लोग का विचार आता है, कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं। और उन लोगों से पूछो अच्छा ठीक है तो स्पिरिचुअलिटी से आप क्या समझते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को सामान्य तौर पे लोग देखते हैं कुछ ऐसी पद्धति, कोई ऐसी प्रणाली जिससे हम कुछ समय के लिए हमारे बाहरी या फिजिकल रियलिटी से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। माइंड के स्तर पे कुछ हम लोग कंटेम्पलेट करते हैं, कुछ मानसिक चिंतन करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल कुछ हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, कुछ बुद्धि के स्तर पे हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, लाइक दैट। तो उसको जनरली आजकल स्पिरिचुअलिटी समझा जाता है। तो बहुत सारे लोग ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, लाइक दैट। आप खुद ही देखिए ना, अगर आप सनातन संस्कृति को देखें, आज हिंदुइज्म को देखें, तो कितनी ब्रांचेस हैं। हर कुछ समय पे जाके आपको एक नया पंथ, एक नया संप्रदाय, एक नया विचार मिल जाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कि कॉम्प्रिहेंड कर पाना।
तो नेचुरली लोग सोचते हैं कि रिलीजन तो एक प्रकार से जो है जिसको जैसा मानना है वो वैसा मान लिया है। ये तो मत ततो पथ, भारत के एक महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु है, उन्होंने ये आइडियोलॉजी दी, ये तो मत ततो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं। मतलब आपको जो लग रहा है आप उसको मान लो, वही आपको धार्मिक मार्ग पे या आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाएगा। पर ये सब विचारों के कारण ही आज धर्म की यह हालत हुई है। जैसे समझिए कि धर्म जो है कोई विश्वास के आधार की चीज नहीं है, धर्म भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। कि धर्म की डेफिनेशन क्या है शास्त्रों के अनुसार? संस्कृत में धर्म का अर्थ कोई सिस्टम ऑफ फेथ नहीं है, केवल विश्वास के आधार पर प्रणाली नहीं है। ऑफ कोर्स विश्वास हमें हर चीज पे थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। आप में से सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसा कोई साइंस का स्टूडेंट है जो मुझे ऐसा बोल सकता है कि साइंस में विश्वास का कोई स्थान नहीं है, कोई भी चीज को अज्यूम नहीं किया जाता, हर चीज जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, तभी इसको डिस्कस किया जाता है। ऐसा होता है कि साइंस में कोई उदाहरण देना चाहेगा कि ऐसा कब नहीं होता? कोई कोई एग्जांपल देना चाहेगा? साइंस की फील्ड में अलग अलग जो साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है इत्यादि। Assume the charge is we take the test charge as positive in physics. हाँ, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज में लिखा थोड़ी रहता है मैं पॉजिटिव हूँ मैं नेगेटिव हूँ, ये तो हमने नामकरण उनका किया है इस प्रकार से। ऐसे थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं नेगेटिव हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है प्रोटॉन से अलग है, तो कुछ नामकरण करना था। उसका अपोजिट नेचर है, तो इस प्रकार से कर दिया। भाई इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव बोल सकते थे, प्रोटॉन को भी नेगेटिव बोला जा सकता था, नाम उल्टा भी तो हो सकता था। जैसे कि मैथमेटिक्स में होते हैं एक्सियम्स, एक्सियम्स होते हैं ना, आप कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं तो आप पहले एज्यूम करते हैं, कुछ समय के लिए आप ये मानिए कि ये सत्य है, लेट जेड बी द सॉल्यूशन, लेट जेड बी द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, आप इक्वेशंस बनाते हैं, अपनी थ्योरीज को आप आगे बढ़ाते हैं, फिर आप देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है, कांस्टेंट को ठीक करते हैं, फिर इस प्रकार से आपका जो अजम्पशन है वो वेरीफाई हो पाता है। तो साइंस का अर्थ है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट्स, है ना, ऐसे तथ्य जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आध्यात्मिकता भी इसी प्रकार से काम करती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिकता काम करती है, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी काम करती है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है, मैंने आपको बोल दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से आनंद की अनुभूति होती है, तो बस आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है, भले ही आपको समझ में आए चाहे ना आए। नहीं, आप शुरुआत में भले इसको विश्वास करते हैं, लेकिन ये विश्वास एक आधार पे है, उसके पीछे एक बेसिस है। जीवन में हर पग पर हमको विश्वास करना पड़ता है। आप नाई की दुकान पे जाते हैं, आप नाई की दुकान पे गए, आपने अपने आप को रिलैक्स करके आप बैठ गए, नाई के हाथ में चाकू है, नाई चाहे तो आपकी गर्दन उड़ा सकता है, आप रेडी भी नहीं है, आप आराम से आंख बंद करके लेटे हुए हैं, नाई के हाथ में चाकू है, वो आपको मार दिया तो? नहीं, हम विश्वास करते हैं नहीं मारेगा। हम किसी के घर पे जाते हैं, कोई हमको भोजन देता है, हो सकता है भोजन में जहर मिला दे, हो सकता है जहर आपको परोसा जा रहा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। आप आप एक चौराहे पे गए, हाँ, चौराहे पे गए, आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी अभी जो सिग्नल है वो ग्रीन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों तरफ का सिग्नल ग्रीन हो और आप तेजी से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी गाड़ी जा रहा, भिड़ जाए। नहीं, आपको विश्वास है कि सामने की तरफ रेड होगा, आपको मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको विश्वास है ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन में विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन विश्वास जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं कि फेथ करो पर ब्लाइंड फेथ मत करो, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भैया धार्मिक गुरुओं पे आप फेथ करो पर ब्लाइंड फेथ मत करो। बात सही है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी प्रकार से ब्लाइंड रिजेक्शन भी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का बिना जाने समझे परखे उसका रिजेक्शन करना भी ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में पग पग पर हमें विश्वास तो करना पड़ता
आप हर चीज को क्वेश्चन करते रहेंगे हमेशा तो जी ही नहीं पाएंगे। अरे मम्मी आपने ये पानी गर्म किया है, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पानी अच्छे से गर्म नहीं किया और आप सो गई और आप मुझे बेवकूफ बनाने के लिए गर्म पानी ले आई। आप हर बात पे तो ऐसे लोगों को डाउट नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने घर परिवार में सबको इत्यादि। आप लोग म्यूट रखिए प्लीज, सबको म्यूट कर देना दिवशी। ओके ऑलराइट, है ना। तो विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन विश्वास रीजनेबल होना चाहिए, है ना, एक लॉजिकल होना चाहिए इसका। जैसे सपोज कोई जैसे धार्मिक जहां तक बात आती है, क्योंकि लोग कहते हैं धर्म जो है वो विश्वास के आधार पर है, ऐसा नहीं है। धर्म में भी जो विश्वास है वो लॉजिकल है। जैसे हम आपसे भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो चलिए अभी आप नहीं जानते भगवान कृष्ण कौन है, कि भगवान कृष्ण का कोई धाम है, कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से कुछ लाभ होता भी है, कि ऐसी सब कहानियां हैं, किससे कहानियां हैं। हो सकता है कि हमें शुरू में विश्वास ना हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है, वन शुड फर्स्ट थ्योरेटिकली एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम लॉर्ड एंड फॉलो हिज टीचिंग्स। केवल अगर आप थ्योरेटिकली भी मान लें कि लेट अस अज्यूम कृष्णा इज गॉड, लेट अस अज्यूम, और फिर उन्होंने जो टीचिंग्स बताई गीता में उसको हम फॉलो करने का प्रयास करें, तो आप खुद देखेंगे, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं केमिस्ट्री में, तो आप दो केमिकल्स हैं उनको मिलाते हैं, तो स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में ये किया, तो आप देखेंगे स्टेप 4 में क्या होगा, धुआं निकलने लगेगा, स्टेप 5 में लाल रंग आ जाएगा। इस प्रकार से होता है ना। तो ऐसे ही आप देखेंगे जब आप चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो सर्टेन इंडिकेशंस आपको दिखने लगेंगे। उसकी सर्टेन इंडिकेशंस हैं जो स्क्रिप्चर्स में हैं, जो हर व्यक्ति, हर साधक, हर व्यक्ति, हर योगी, हर साधक अपने जीवन में महसूस करता है, वो आप भी महसूस करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये समझ में आएगा कि ये लॉजिकल है कि नहीं, साइंटिफिक है कि नहीं। ये देवाशीष प्लीज म्यूट एवरीवन, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा ऐसे तो। ऑलराइट, मैंने ओके, हरे कृष्ण, है ना। तो विश्वास तो है, शुरुआती स्टेज पे विश्वास तो करना पड़ता है। पहले ही दिन अगर कोई आके बोले प्रभु जी भगवान कहाँ है, भगवान मुझे दिखाओ, है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं। चलिए मान लीजिए आपके भगवान हैं, तो दिखते क्यों नहीं है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न करे, आप कहीं गांव में जाएं, मान लीजिए उड़ीसा के किसी गांव में आप जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल आदिवासी इलाका है, वहां आप गए, तो वहां जाके किसी व्यक्ति ने बोला मैं नहीं मानता कि अमेरिका नाम की कोई जगह है। अगर अमेरिका असली में है और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक असली व्यक्ति हैं, कोई मिथ्या कहानी नहीं है, सच्चाई है अगर इस बात में, तो डोनाल्ड ट्रंप को मेरे सामने हाजिर करो, कहाँ है डोनाल्ड ट्रंप, मुझे दिखाओ। तो अगर आप कोई व्यक्ति आदिवासी इस तरह से बात करेगा तो आप उसे क्या बोलोगे, अरे भाई ऐसा नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना है तो आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उपयुक्त प्लेन में बैठ के अमेरिका की यात्रा करनी पड़ेगी, वहां जाके व्हाइट हाउस में बहुत सारा आपको प्रयास करना पड़ेगा, तब शायद आप उनको देख पाओगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इस प्रकार से ही आते से ही बोलना अच्छा ठीक है भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, या अगर आध्यात्मिक अनुभूति होती है तो अभी कराइए, हाँ एक दिन में मुझे शुद्ध भक्त बना दीजिए, कई प्रकार इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो ये जो है बहुत अनसाइंटिफिक बातें हैं। कोई मान लो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले, और फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते ही बोले ठीक है मैंने स्कूल में एडमिशन ले लिया, अब मुझे तुरंत डॉक्टर बन जाना चाहिए, आज से मैं सब लोग को इंजेक्शन लगाऊंगा, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि मेडिसिन एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसमें ग्रेजुअली व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी है कि व्यक्ति ग्रेजुअली आगे बढ़ता है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। लेकिन क्या धर्म भी एक साइंस है? यस, धर्म भी एक साइंस है। धर्म की डेफिनेशन है धार्यते इति धर्म, जो हमको धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ऐसी प्रवृत्ति जो हमसे अलग नहीं की जा सकती उसको धर्म बोलते हैं। शायद मैं पहले भी कुछ उदाहरण दिया हूं, किसी को याद है क्या कुछ उदाहरण की किसी वस्तु का क्या धर्म होता है? याद, शायद हम पहले भी डिस्कस किए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई जानता हो तो बोल सकता है। वाटर का सूरज का चमकना, हाँ यानी सूरज जहां पर भी है वहां पे लाइट तो होगी। हाँ अंडरस्टूड है, यस।
और कोई उदाहरण देना चाहेगा? वाटर का धर्म में फ्लो करना। हाँ, जहां पर भी वाटर है वो लिक्विडिटी तो उसमें होगी। पानी जो है वो तो तरल होता है। अगर पानी ठोस बन जाए तो उसको हम कुछ और बोलते हैं, उसको आइस बोलते हैं। और अगर वो वाष्प बन जाए, गैसियस बन जाए, तो उसको कुछ और बोलते हैं, उसको फिर पानी नहीं बोलते। तो जहां पर भी फायर होगी वहां पे हीट होगा, है ना, वहां पे टेम्परेचर होगा, है ना। तो ये तो हम देख सकते हैं, ये चीजें हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही हम सबका भी कुछ नेचर है। तो धर्म का मतलब है हमारा इटर्नल नेचर, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे भारत में जो भी मनुष्य रहता है उसको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पालन करना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं भारत में रहता हूं पर मैं संविधान को शायद नहीं मानूं, या मान भी सकता हूँ, हाँ कभी कभी मानता हूँ, ऐसा नहीं चलता। तो कोई व्यक्ति बोले हाँ मैं तो धार्मिक हूँ, शायद नहीं भी हूँ, नहीं, हर एक व्यक्ति का धर्म निहित है। धर्म क्या है? एवरीवन वांट्स लव एंड एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड। हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रेम करे और प्रेम का आस्वादन उसको भी मिले। टू बी लव्ड एंड टू लव अदर्स। और प्रेम का अर्थ होता है सेवा, है ना, कि प्रेम केवल शाब्दिक आदान प्रदान ही नहीं है, उसमें एंगेजमेंट होता है। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज, है ना। तो सेवा, तो हर व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। जो व्यक्ति नास्तिक भी है वो अपने घर परिवार में अपने पत्नी बच्चों की सेवा करना चाहता है, उनको कुछ, उनको हैप्पी करना चाहता है। कोई जिसका कुछ कोई भी नहीं है वो अपने पालतू जानवरों की सेवा कर रहा है। जिसका कोई भी नहीं है वो कम से कम अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है, अपने पेट को अच्छा खिलाना चाहता है इत्यादि। तो हर व्यक्ति ये बात जानता है कि मुझे सर्विस तो करनी पड़ेगी, चाहे पूरी दुनिया की, चाहे देश की, चाहे मेरे राज्य की, चाहे मेरे कुटुंब की इत्यादि। तो वो सर्विस नेचर हमसे नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारा, आपका, हर एक व्यक्ति का, यहाँ तक कि जो मनुष्य भी नहीं है, कुत्ते बिल्ली जो भी जीवित प्राणी हैं, उन सबका एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। सनातन मतलब होता है इटरनल, शाश्वत, ना जिसकी कोई शुरुआत हो ना जिसका कोई अंत हो। तो प्रेम ही हर जीव का सनातन धर्म है। पर अभी समस्या क्या है? प्रेम गलत दिशा में लगाने का प्रयास हो रहा है ना। प्रेम का सोर्स है परमेश्वर श्री कृष्ण, वो प्रेम के सोर्स है। तो व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है तो स्वतः ही सभी जीवों से प्रेम करता है। जैसे जब आप, एक बहुत विशाल सा वृक्ष है, एक बड़ा सा बनियान ट्री है, खूब बड़ा है, जैसे आप कोलकाता के बॉटेनिक गार्डन्स में जाएंगे तो एक बनियान ट्री है जो 1 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा ट्री है, उसमें करोड़ों करोड़ों पत्तियां होंगी। तो अगर किसी माली को उस पेड़ को पानी देना है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जड़ में पानी देना चाहिए। अगर वो एक एक करके हर पत्ती को देने जाएगा तो पूरा दिन चला जाएगा, वो कभी नहीं दे पाएगा, है ना। ऐसे ही जीव तो असंख्य हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको यो बहुधा विदधाति कामान। लेकिन उनका सोर्स एक है, हम सबके बीच में कॉमन लिंक एक है। तो उस कॉमन लिंक को हमें पहचानना चाहिए। तो जब हम ये प्रेम कृष्ण को देते हैं, भगवान को देते हैं, तो डेफिनेटली हम भगवान से जुड़े हुए सभी जीवों को भी प्रेम करते हैं। जैसे मैं जब पिता को प्रेम करता हूं तो मैं अपने भाई और बहन को भी मुझे प्रेम करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने भाई और बहन से द्वेष करता हूं, उनसे नफरत करता हूं या उनको गिराने का प्रयास करता हूं, तो मेरे पिता मुझसे कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। हाँ, मैं उनके प्रेम का भागीदार नहीं बन पाऊंगा। ऐसे ही जब परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण का जब मैं प्रेम करूंगा या प्रेम करने का प्रयास करूंगा, तो श्री कृष्ण तो हर एक जीव के अंदर है परमात्मा के रूप में। तो मैं कैसे किसी जीव के साथ दुर्व्यवहार कर सकता हूँ? तो ये है प्रेम की परिभाषा, ये धर्म की परिभाषा। तो हर एक जीव का धर्म एक ही है। बाकी हम जिन्हें धर्म समझते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म इत्यादि, ये टेम्पररी है। जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ी ना उसके यहाँ पे लिखा रहता है हिंदू या मुसलमान। हाँ, ये सब जो है लेबल है। धर्मो प्रोजितो कैटव, इसको इसको प्रोचित या कि टेम्पररी धर्म बोला गया है, लेबल्ड धर्म है ये। तो आज जो हिंदू है, हाँ, आज मेरा विश्वास है मैं हिंदू देवी देवताओं को मानता हूं, कल मेरा विश्वास बदल सकता है। कल हो सकता है कि मैं केवल अल्लाह को मानूं या प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को ही मानूं।
तो मेरा तो फेथ चेंज हो गया, मेरा तो धर्म चेंज हो गया, परसों दोबारा मैं हिंदू बन जाऊं, फिर चेंज हो गया। लेकिन धर्म तो चेंज नहीं होना चाहिए, धर्म तो इटरनल होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म है प्रेम का आदान प्रदान, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में एक ही चीज चाहता है, आनंद। आनंदमय अभ्यासात, हम जो कुछ भी करते हैं आनंद की खोज में करते हैं, और आनंद के लिए प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम के आदान प्रदान से आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये है रिलीजन। लेकिन होता क्या है, आजकल रिलीजन के नाम पे चल रहा है सेक्टेरियनिज्म, ये संप्रदायवाद है ना, ये धर्मवाद, कि हम हिंदू हैं ये हमारे लोग हैं, हम मुसलमान हैं ये हमारे लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं